सच्ची कहते हैं तुमसे, सच्ची। हर कष्ट को तुम रौंद सकते हो, हर कष्ट को सह सकते हो। अगर अभी तुम निश्चय कर लो मैं मरा, अब तुमको कोई नहीं मार सकता। सब भयभीत हो जाएंगे तुमसे। केवल एक निश्चय कर लो, आप हमारी जिंदगी की कोई परवाह नहीं। अभी अभी तुम्हारा वो भयंकर रूप आ जाएगा कि जिस गली से निकलोगे लोग अंदर घुस जाएंगे। हम कहते हैं आप ब्रह्मचर्य रह के देखो और नाम जप करो, बड़ी बड़ी विपत्तियों को रौंद के न निकल जाओ। तो हमसे बताओ, ब्रह्मचर्य वो पावर है जो आपकी सोच को पॉजिटिव करता है। अगर हम आज दहाड़ रहे हैं तो भगवान की शरण में और ब्रह्मचर्य से हैं, उससे हम दहाड़ रहे हैं। जो आवेश आ रहा है काम का, राधा हमें सहना पड़ेगा ना, हमारे अंदर काम आ रहा है। राधा 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 राधा, वो कह रहे यहाँ चलो, ये देखो, ये खाओ पियो, हर बात हम सुनी नहीं बात। अब वो हमारा क्या बिगाड़ लेगा, क्या बिगाड़ लेगा? ब्रह्मचर्य जीवन जिसका है उसमें कभी कोई अभाव नहीं खटकता है। इतनी संतुष्टता, इतनी सहन शक्ति, इतनी गंभीरता। ब्रह्मचर्य महान बल, महान तेज है जो कभी तुम्हें झुकने नहीं देगा, टूटने नहीं देगा। आत्म में जैसे पूरा मकान बनने के लिए नींव मजबूत होना जरूरी है, चाहे जयखंड का बना लो आप, अगर नींव मजबूत है। नींव मजबूत नहीं तो फिर मकान ढह जाएगा। ऐसे ही ब्रह्मचर्य हर मार्ग की नींव है। चाहे जिस मार्ग में चलना चाहो, चाहे जिस संप्रदाय में चलना चाहो, चाहे लौकिक मार्ग हो या पारलौकिक, आपका ब्रह्मचर्य नींव है जीवन की। एक नवीन उत्साह, कई कई दिन भोजन न मिलने पर कभी ऐसा नहीं कि ऐसे बैठे। एक नवीन उत्साह। ब्रह्मचर्य एक महान बल, महान तेज है जो कभी तुम्हें झुकने नहीं देगा, टूटने नहीं देगा। और आपके अंदर ताकत होगी ब्रह्मचर्य की, चाहे कोई 7 फुट का आदमी हो, कितना ही बलशाली हो, जहां से आप ऐसे पकड़ोगे ना उसे तुरंत तोड़ दो। इतनी ताकत होती है। अंडा मांस पूछने पर आने वाले जिनकी कितनी भुजा है, मैं जब उनको ऐसे पकड़ता हूँ ना, ऐसे यहाँ से तुरंत विनाश की तरफ होते। निराशा नहीं आनी चाहिए, उदास मत रहिए, फिर एक नया जोश लाइए, फिर नई उमंग लाइए और हम उस पर विजय प्राप्त करें। आप ऐसे निराश मत होना कि इतने दिन हो गए अब भी काम आता है। एक दिन वो समय आएगा कि तुम ऐसे छाती ठोक के कहोगे कि किसी की ताकत नहीं कि हिला दे। 2 वर्ष मात्र ब्रह्मचर्य और फिर संतान की भावना और संतान उत्पत्ति करने की क्रिया के पहले भगवान को प्रणाम, समस्त देवताओं को प्रणाम, और फिर संयोग किया जाए तो उस बालक में, गर्भस्थ शिशु में भक्ति के परमाणु आ जाएंगे और वो चाहे राष्ट्र भक्त बने, चाहे भगवत भक्त बने, वो नाम रोशन करेगा। ब्रह्मचर्य बहुत बड़ी तपस्या। जिद्दी स्वभाव का ही घुटने नहीं, हार नहीं। मैं भगवान का दाता, अविनाशी का बच्चा हूं, तो गिरा कितने बार गिराओगे, कितनी बार गिराओगे, उतनी बार बलवान हो, उतनी बार वो खुद देखेंगे। अब मैं इन आपके निकल रहे। आप पुनः वैसे हो सकते हो जिसे हम जानते हैं कि ये कुत्सित क्रिया है, उस क्रिया को छोड़िए, यद्यपि है बड़ा कठिन। अब आप लाख कोशिश करेंगे तो आपको बार बार मन प्रेरित करके परास्त करने की कोशिश करेगा, आपको ऐसी स्थिति पैदा करेगा कि आप फिर उसी क्रिया पे आ जाएं। पर एक बार हिम्मत करके आपको जलना होगा, तभी आप बलवान हो सकते। सावधान हो जाऊं, यहाँ कुछ नहीं, सबसे राग त्याग करके एकमात्र प्रियालाल के चरणों में आसक्त हो जाऊं। बातें बनाना बहुत आता है, लेकिन हृदय को समझाना बहुत कठिन है। जो हृदय को समझा ले वही विद्वान, वही ज्ञानी, वही महात्मा। जो अपने मन को चेला बना ले वही सच्चा गुरु। मन का चेला बने हुए कोई गुरु होता ही नहीं। जो मन का चेला है वो कभी गुरु नहीं बन सकता। वही गुरु विश्व गुरु है, वही जगत गुरु है जो अपने मन को चेला बना ले। तो दिमाग में गंदगी आ गई। हमारा जब ब्रह्मचर्य निकल जाता है तो हमारी स्मृति शक्ति लो हो जाती है और निगेटिव चिंतन बढ़ने लगता है। ये हम आपको पक्की बात बता रहे हैं। जब हमारा ब्रह्मचर्यहीनता जितनी बढ़ती चली जाएगी तो ओवर थिंकिंग उतनी बढ़ती चली जाएगी और निगेटिव चिंतन बढ़ता चले जाएगा। तो उसको जहाँ विश्राम है उसका नाम डिप्रेशन। रसास्वादन के लोभ से जो भोजन किया जाता है वो ब्रह्मचर्य में बड़ा हानिकारक होता है। इंद्रियां वश में नहीं होती, तमोगुण बढ़ जाता है। संध्या के समय भोजन नहीं करना चाहिए, भोजन के समय भाषण नहीं करना चाहिए। हाथ पैर धो करके पवित्र भाव से उत्तर या पूर्व की तरफ मुख करके नाम जप करते हुए भोजन प्रसाद पाना चाहिए। कायरता के लिए तो कहीं आदेश नहीं किया गया। अर्जुन कह रहे मैं युद्ध नहीं करूंगा, भगवान कह रहे युद्ध कर, मां मनुष्य युद्ध चल।
कब किसने उपदेश किया आपको कि आप कायर बन के बैठ जाओ? कर तो मत। बार बार भूख लगना, पर वो भूख पचाने वाली नहीं होती। वीर्य नाश करने वाले को बार बार खाने की इच्छा होती है क्योंकि उसका लीवर खराब हो रहा है। ये अच्छा लक्षण नहीं बार बार भूख लगना कि बहुत बढ़िया लीवर काम कर रहा है, नहीं। अंदर कब्ज बन रही है, लीवर डाउन हो रहा है और आपको बार बार भूख ले रही। ये झूठ में फंसाया जा रहा है, ये झूठी भूख है जो तुम्हारा रोगों का घर बनेगी। उत्साह संपन्न अभी करना है, इसी क्षण कार्य करना है। वर्तमान के कर्तव्य पर पूरी दृष्टि और नाम जब चल रहा है, किसी भी तरह की कोई निराशा तुम्हें छू न पाए। और आप दुखी हैं माना, आप गरीब हैं माना, आपकी व्यवस्था नहीं माना, लेकिन आपका भविष्य बड़ा उज्जवल होगा। गंदे आचरण मत करो, वो परमात्मा देख रहा है, उसके भरोसे में रहो। भविष्य ऐसा मंगलमय होगा कि आप उदाहरण हो जाएंगे दूसरे के लिए। जो आवेश आ रहा है काम का, राधा यम ही न व्यथ्यन्ते, हे पुरुषों में श्रेष्ठ जो उस व्यथा को सह जाता है, व्यथित नहीं, इतना नहीं होता कि पागल हो जाए, वो परम पद का अधिकारी होता है। हमें सहना पड़ेगा ना, हमारे अंदर काम आ रहा है, राधा 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 राधा। वो कह रहे यहां चलो, ये देखो, ये खाओ पियो, हर बात अनसुनी, नहीं मान रहा। अब वो हमारा क्या बिगाड़ लेगा? आप बोलो क्या बिगाड़ लेगा? आपको वो चीज नहीं देखनी, वो बात नहीं पढ़नी, वो दृश्य नहीं। श्रीमद् भागवत में वर्णन है, कोई पशु पक्षी भी मैथुन कर रहा हो, अचानक दृष्टि गई तो मानसिक प्रणाम करके दोबारा दृष्टि नहीं जानी चाहिए। यदि आप जवान से अश्लील बातें, गंदी बातें, कामुक बातें करेंगे तो आप ब्रह्मचर्य रह ही नहीं सकते। अगर आप वाणी से परस्पर शरीर आकर्षण वाली बातें करेंगे, उसको देखा तुमने क्या, बस आप गए। अगर आप 5 वर्ष ब्रह्मचर्य रहे केवल इसलिए कि जो हमारी संतान हो वो बहुत देशभक्त, हरिभक्त, बलवान, विद्वान, ज्ञानवान हो, और आप नियम से दोनों भजन करो, और 5 वर्ष बाद गर्भाधान करके संतान उत्पत्ति के शास्त्र सिद्धांत अगर वो महापुरुष न पैदा हो तो बताना। हम कह रहे हैं लोक परलोक के सब सुख आपको प्राप्त हो जाएंगे। आप डट के नाम जप तो करो। जैसे लोग कहते हैं कि नाम जप करने से क्या खाना मिल जाएगा, तुम खाना की बात क्या करते हो? अगर भगवान का नाम जप करो तो लोक परलोक सब जगह सुख प्राप्त होता है। जहाँ पाप नष्ट हुए तो सुख ही सुख घेर लेता है। और अगर भाई पाप कर्म करोगे तो पुण्य के प्रताप से ये मिल जरूर सकता है, लेकिन तुम्हारा नाश हो जाएगा। अंत में तुम्हारा नाश हो जाएगा। अंत में तुम जीरो पे होगे, कुछ तुम्हारे पास नहीं होगा। अगर नाम जप कर रहे हो, आज दुखी हो, चिंता मत करो, कल सुखी हो जाओ। जीवन में ब्रह्मचारी को कभी भी सानिध्य प्रगट में या एकांत में काम संबंधी चेष्टाओं का नहीं करना चाहिए। बिल्कुल किसी भी बहाने से संभाषण, किसी भी बहाने से स्पर्श, किसी भी बहाने से चित्र आदि देखना, वो आजकल मोबाइल भी होते हैं तो मोबाइल आदि में, क्योंकि कामोत्तेजना जब चढ़ती तो वही विषय हमें अच्छा लगता है, तो उस विषय का किसी भी तरह से हम पोषण न होने दें। ये पक्की जीवन की बात समझ ले। अगर ब्रह्मचर्य रहना है तो विपरीत आकर्षण जो हो रहा है उससे हमें दूरी बना के रहना। अगर तनिक भी सिद्ध ही कोई दिखाए तो गिर ही जाएगा, वो भ्रष्ट ही हो जाएगा। और जब ब्रह्मचर्य रहा जाता है तो उसको सुविधा माया देती है ब्रह्मचर्य नष्ट करने की। सेकंड में बात सुनी गई है, सेकंड में, मिनट नहीं, सेकंड में, क्योंकि भगवान के सिवा हमारा कोई है नहीं। बचपन से भगवान में लगे, भगवान के सिवा कोई है नहीं, तो हम मिनट की बात नहीं कहते, सेकंड में बात सुनी गई है। आर्थ भाव होकर जो ही कनेक्शन हुआ तो ही परिणाम तुरंत दिखाई दिया, तुरंत परिणाम बदलते दिखाई दिया है। भारी से भारी समस्या ऐसे निकल गए, ऐसे। जहां जो अपनी जीवन पद्धति को बदल नहीं पाया तो उपासना क्या कर रहा है? स्वभाव नहीं बदल पाया, आपकी रहनी नहीं बदल पाई, आपकी वाणी नहीं बदल पाई, आपका व्यवहार नहीं बदल पाया, तो क्या कर रहे हो? आपकी उपासना क्या हो रही है? आपकी उपासना का परिणाम है आपका स्वभाव बदले, आपकी उपासना का परिणाम है आपके आचरण बदले, आपकी उपासना का प्रभाव है कि आपका चिंतन बदले। यदि ये नहीं बदल रहा तो उपासना क्या? महादेव जी कहते हैं ब्रह्मचर्य अर्थात वीर्य धारण करना महान उत्कृष्ट तप है, भगवत प्रसन्नता का प्रधान हेतु है।
इससे बढ़कर कोई तपश्चर्या तीनों लोकों में प्रसिद्ध नहीं है। जो ऊर्ध्वरेता अखंड ब्रह्मचारी है वो पुरुष नहीं, वो साक्षात भगवत स्वरूप महादेव है। अगर कुमति को दबाकर सुमति को बढ़ाना है तो नियम ले लो, चाहे प्राण निकल जाए पर पराई जिसका हम पाणी ग्रहण किए उसके सिवा किसी और स्त्री के साथ काम संबंध नहीं। प्राणांते भी प्राण त्याग सकता हूं पर ना संगतिम, पर मैं किसी स्त्री का, पराई स्त्री का ऐसा संयोग नहीं कर सकता। वो हम अपने से कह रहे हैं, मरी हुई किडनी, फेल किडनी को 18 वर्ष हो गए चलते हैं, तो वो कहां से चल रहा है? भगवान का बल अमोघ बल है, अमोघ बल है। हम ये कह रहे हैं कि निराश होने की जरूरत नहीं, सबके लिए एक स्थान बाकी है भगवान। जब सब जगह से हार जाला तो भगवान की शरण में हो जाना, देखना तुम जीत जाओ। वो कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम है। कोई एक बच्चा जब उससे परिचय प्राप्त हुआ तो उसने बताया हमारे 9 गर्लफ्रेंड हैं। अच्छा, अब जब 9 हैं तो अब उनके भी कई होंगे बॉयफ्रेंड, अब उनके संबंध कैसे हैं अब ये तो हम नहीं जानते ना। मित्र बनाना कोई दोष नहीं है, लेकिन मित्र बन के अपनी सीमा में पवित्र रहना ये बड़ी मुश्किल बात है, क्योंकि बड़े बड़े साधक जो जितेंद्रियता के मार्ग पर चलते हैं उनसे भी चूक होने की संभावना रहती है। फिर जहां ये प्रश्न ही नहीं है जितेंद्रियता का, जहां साधन का प्रश्न ही नहीं है, वहां पवित्र रहा जा सके, मुझे तो लगता है असंभव। इतना दृढ़ निश्चय करना है कि मैं मृत्यु को स्वीकार कर सकता हूं पर गलत आचरण स्वीकार नहीं कर सकता। मृत्यु आवे मुझे मार जाए वो स्वीकार है, लेकिन मैं गलत आचरण नहीं कर सकता, धर्म विरुद्ध नहीं चल सकता। ऐसे ही हम कमजोर हैं, एकदम पूरी ताकत लगा देते, फिर काम आया तो बोले अब जो आया वो करवा ले गया, अब हम क्या करें। ऐसे नहीं, पहले उसको रोकना सीखो। कमजोर पहलवान जानते क्या करता है? जब अखाड़े में जाएगा तो पूरी की पूरी ताकत तो 2 मिनट में दिखा देगा, फिर इसके बाद दम में से नीचे गिर जाएगा। जोरदार पहलवान क्या करता है? पहले जाकर सामने वालों को केवल संभालता है, उसके हर दांव का काट मारता रहता, फेंकता नहीं, पहले उसको थकाता है, फिर जब देख लेता थक गया तब वो अपने दांव पे चढ़ा के मारता, तो वो विजयी होता है। उपासक को जिससे ब्रह्मचर्य रहना है, 2 समय भोजन हल्का 24 घंटे में पर्याप्त है ब्रह्मचारी के लिए, 2 बार तो हल्का। केवल 2 ही समय भोजन करे। पहला भोजन का समय 10 बजे से लेकर 1 बजे के बीच में, दूसरा संध्या होने के बाद 8 बजे तक, इसके बाद नहीं। तो हमारे बुजुर्ग ने हमको सिखाया था, बाण लंगोटा बचा के इंद्री कभी न देखा पर नारी, धर्म के टुकड़े खाकर भैया चढ़ी बदन पे तैयारी। बाण लंगोटा बचा के इंद्री, ब्रह्मचर्य। जो ब्रह्मचारी नहीं वो एक दिनचर्या नहीं चला सकता, पक्का पक्का पक्का। राइट टाइम उठना, राइट टाइम की दिनचर्या केवल ब्रह्मचर्य से चल सकती, दूसरा कोई उपाय नहीं। जवानी जो है ये व्यतीत होनी चाहिए तपस्या में, जलने में व्यतीत होनी चाहिए, तो बुढ़ापा में वर्षा हो जाएगी। जलोगे तपोगे तो वर्षा हो जाएगी, और अगर पहले ही भीजे भोगों में पड़े रहोगे तो बुढ़ापा में सड़ोगे। सफलता को रौंदते जाओ, 1 बार असफल होंगे, 2 बार असफल होंगे, 3 बार असफल होंगे, चौथी बार मुझे ज्ञान हो जाएगा मैं क्यों असफल हो रहा हूँ, और उसमें निकल जाएंगे। ऐसा नहीं कि किसी के भाग्य में इतना ही लिखा है कि हर बार असफल होता ही चला जाए, ऐसा कभी हम नहीं मान सकते। मन हमें कैसे दस्तखत करने के लिए राजी करता है, कुछ नहीं बिगड़ेगा, बस देखना है। जहां इसको विषय संयोग होने का अवसर दिखाई दिया, तहां ये मन बुद्धि को इस तरह से आकर्षित करता है कि सुना है शास्त्र और गुरुजन कहते हैं कि सुख नहीं है, पर अगर हम इसे एक बार भोग लेते हैं तो हमें पता चल जाता है कि सुख नहीं, फिर हम अपने मन को समझा देते हैं। यही हमारे फंसाने की चाल है। इतना अधिक पुष्ट ब्रह्मचर्य होगा तो ये श्वेत कीट बलवान होते हैं, इतने बलवान हो जाते हैं कि विष को भी पचा जाएगा, इतनी क्षमता ब्रह्मचर्य में है। विष को पचा डाले, भोजन की क्या बात। परंतु जो अपनी शक्ति को छीण करते रहते हैं तो इतना दुर्बल हो जाता है कि पानी पचना मुश्किल हो जाता है। हैजा, प्लेग, मलेरिया, थोड़ी थोड़ी दिनों में सर दर्द, बुखार, और वो मानो मरा हुआ व्यक्ति है। अगर सिंह का बच्चा भेड़ों के बीच में फंस जाए तो भेड़ नहीं बन जाता, वो सिंह ही रहता है। ऐसे ही कर्म विवश करें अगर किसी हरि भक्त को, तो उसकी दयनीय दशा पे कभी हंसना नहीं, क्योंकि वो सिंह है। हाथ थोड़ा वो दिखाई दे रहा है केवल, वो ऐसा छलांग मारेगा, सब कर्म जाल एक साइड में, और दहाड़ मारता हुआ है, वो हरिदास है।
अगर आज हम भगवान से न जुड़े होते तो बिस्तर में पड़े होते। भगवान से जुड़े हैं तो शरीर की स्थिति बड़ी नाजुक है, लेकिन हम सिंह की तरह दहाड़ रहे। मरते होंगे तो भी प्रवचन करके मरेंगे। हमको इस बात की चिंता नहीं रह गई कि मुझे मरना है या मेरा शरीर छूटना है। भगवान से जुड़ जाओ तो जीत जाओगे, नहीं तो हारना पड़ेगा। ये हारने का देश है। अगर भगवान से प्यार करोगे तो अंत में मुस्कुराते हुए जाओ, तुम्हारा अंत बहुत अच्छा होगा। आपने अच्छे बुरे कर्मों के आरोप को अपने में मान लिया है, उसी का आपको दंड मिल रहा है। और जिस दिन आप इस कर्ता भाव को श्री जी के चरणों में समर्पित कर देंगे तो बुरे कर्म होंगे ही नहीं। रोग निवृत्ति के लिए तुम्हारा ब्रह्मचर्य बहुत बड़ी औषधि है। मान लीजिए कोई भी रोग तुम्हें परास्त नहीं कर सकता, बड़े से बड़ा भयंकर रोग भी परास्त नहीं कर सकता अगर आप ब्रह्मचारी हैं। और कुछ बातें तो ऐसी हैं जो सबको ज्ञात है कि किसे अधर्म कहते हैं। जहां आप कार्य करने के लिए सोचा और अंदर से उत्तर आया नहीं ये गलत है, वो अधर्म है। कोई ऐसा नहीं कह सकता कि मुझे बताया नहीं गया कि अधर्म है। आप अंदर से हृदय से देखो। आप जब गलत कार्य करने चलोगे तो भगवान जो सबके हृदय में बैठे वो प्रेरणा करे, ये पाप है, ये गलत है। मन कहता है नहीं कोई गलत नहीं, सब चलता है, बस वो आगे बढ़ता चला जाता है और फिर मलिन इतना हो जाता है कि अंदर से आवाज आना बंद हो जाती है। इस शास्त्रों को जो ये कहते हैं ना कि ये लिखी पड़ी झूठी, कभी भी भगवत साक्षात्कार नहीं हो सकता। शास्त्र हेलना करने वाला कभी भी भगवत मार्ग का प्रतीक नहीं हो सकता। कोई भी हो, कहीं भी हो। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकारो। एक एक अक्षर सत्य, एक एक अक्षर। चलो तो उस मार्ग में आपको दिखाई देगा। जहां भी कोई अशांति हुई है तो शास्त्र आज्ञा का उल्लंघन हुआ है, वही अशांति हुई नहीं। आज तक का अनुभव है शास्त्र के मार्ग पर चलने वाले को कभी भी कहीं कोई बाधा रोक नहीं सकी। अगर बाधा हुई है तो अपना माना हुआ कोई न कोई राग जो शास्त्र विरुद्ध आचरण कराता है वही हमें बाधा पहुंचाए। आज तक का अनुभव है। ब्रह्मचर्य नष्ट मतलब स्मृति शक्ति नष्ट, संकल्प शक्ति नष्ट, उत्साह नष्ट, विचारों में न्यूनता आ जाना, निगेटिव भाव के आप बहुत जोर से प्रबल वेग आ जाना, ये सब ब्रह्मचर्य की कमी से होता है। और जितना आप ब्रह्मचर्य नष्ट करेंगे उतने आप कमजोर होते चले जाएंगे, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो। हमारी बात समझ। ब्रह्मचर्य का विमल प्रताप प्रकट होता है। वीरवान बलवान होता है, विद्वान होता है, तपस्वी होता है, मनस्वी होता है, त्यागी होता है, तत्व चिंतन परायण होता है। ब्रह्मचर्य में अलौकिक अमानुषिक शक्ति जागृत हो जाती है। अमानुषिक ऐसा कैसे हो सकता है? हो सकता है क्योंकि ब्रह्मचर्य है, क्योंकि भगवत मार्ग का प्रतीक है। उस शक्ति, उसकी शक्ति के सामने संसार को आश्चर्य असंभव जान पड़ता है। देश का भी उत्थान, अपना भी उत्थान, समाज का भी उत्थान एक ब्रह्मचारी ही कर सकता है, व्यभिचारी नहीं। कोई हस्तक्रिया करता है तो उसके सीधे कलेजे पर धक्का लगता है। जब क्रिया करता है तो संपूर्ण स्नायुओं में हलचल और हृदय पर धक्का लगता है, जिससे उसका दिल कमजोर होने लगता है। और वही सबसे ज्यादा जिसे हार्ट अटैक कहते हैं, वही कारण होता है। वीर चरण ही उसका प्रधान कारण होता है। क्षय, खांसी, श्वास, ये क्षमा महाभयानक रोगों का बुलावा है। हृदय रोग से पीड़ित अभागे मनुष्य किस क्षण मर जाए कोई पता नहीं। अरे एक गंदा दृश्य एक अच्छे सदाचारी को वेश्यागामी बना दिया हजामिल को, और तुम रोज घंटों गंदा दृश्य देखोगे तो तुम्हारी दुर्दशा क्या हो जाएगी। और ये हमारे एक दो नहीं, भारत में मतलब लाखों की संख्या में बच्चे इससे बर्बाद हो रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे, उनको मोबाइल चलाना आता है, सब गंदी बातें देखते हैं, गंदी क्रियाएं करते हैं, बिल्कुल शक्तिहीन होते, विचारहीन होते चले जा रहे हैं। फिर ऐसे नशा करते हैं, फिर माता पिता को त्रास देते हैं क्योंकि धन चाहिए, धन के लिए तो माता पिता तो इस तरह से और हिलना करते हैं कि लगता है कि पढ़ाई का मतलब है विद्या आनी, विनय आना, संयम आना। ये क्या सब होता है नहीं समझ। कभी कोई अनुभूति नहीं, कोई दिव्यता नहीं, कोई आनंद नहीं। एक उसके अंदर बस ये बात बैठ गई है कि बिना विषय सेवन के जीवन बेकार है। थोड़े दिन तो चलिए, आप जल करके चलिए, आप देखिए आगे। एक बार जलने का निश्चय कीजिए। जब तक आप जलेंगे नहीं तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि आपका स्वरूप क्या है। हम भगवान के अंश हैं, हम उसी ज्वाला की चिंगारी है जिसे परमात्मा कहते हैं, जिसे ईश्वर कहते हैं, उसी की चिंगारी है। तो चिंगारी को आप चिंगारी मत रहने दो,
अगर चिंगारी एक बूंद पानी से बुझ सकती है, तो चिंगारी को अनुकूल अगर फूस मिल जाए तो ज्वाला बनने में देर नहीं लगेगी। भ्रष्टाचार बढ़ा हुआ कौन धर्म की बात मानेगा? गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, आज ब्रेकअप, दूसरे के साथ फिर कल से, ये क्या है? ये क्या है? ये संस्कार है हमारी नई पीढ़ी के। आप लोग क्या कर रहे हो अपने जीवन के साथ? खिलवाड़ कर रहे हो। आप शरीर पवित्र रख के देखो, 1 महीना जूठा मुंह मत रखना, शरीर पवित्र रखो और ब्रह्मचर्य रह के देखो। 1 महीने में आपको ऐसा लगेगा आप देवता हैं। 1 महीने में लगने लगेगा, एक मतलब दिव्यता आने लगेगी। ये वासनाएं, ये गंदी आदतें आपकी जीवनी शक्ति को नष्ट कर देंगे। पलो 15 से लेकर 25-30 तक आपने ब्रह्मचर्य सब नष्ट कर दिया। अब आप केवल दिखाई दे रहे हैं कि मनुष्य है, मनुष्य में अब आपके अंदर ज्ञान शक्ति, स्मृति शक्ति, बल शक्ति, लोक कल्याण शक्ति, वो केवल नाटक भले बोल लो, तुम्हारे अंदर नहीं रह गई है। अगर आप संयम से चलोगे, ब्याह हो, एक पत्नी व्रत ठीक से नियम, वो आप आगे गृहस्थ में भी होते हुए तेजस्वी रहेंगे। कुछ देर प्राणायाम व्यायाम करे, सात्विक आहार करे, गंदी बातें न सुने न देखे न, मुझे लगता है ब्रह्मचर्य बच्चा पक्का हो जाएगा। ये परमार्थ के सूरवीर योद्धा का मार्ग है। इसमें ऐसे फिसड्डी नहीं चलता। काम आया तो काम गिरा दिया, क्रोध आया क्रोध गिरा दिया, दुखद परिस्थिति आई भगवान को भूल गए, ऐसे नहीं। एक बार संसार के अनेक खेल खेल चुके हो, एक बार खेल देखो। हजारों करोड़ों जन्म न्यौछावर कर दिए संसार के भोगों में, संसार के प्यार करने वालों में। एक जन्म प्रभु को न्यौछावर करके देखो। अगर अनंत जन्मों की बिगड़ी न बन जाए तो मतलब एक बीमार अवस्था वाले का जैसा भोजन है। जितने से हमारे प्राणों का पोषण हो जाए, सात्विक भोजन। अब आजकल ब्रह्मचर्यहीनता और अभक्ष्य पदार्थों के खाने से ऐसी बुद्धि कमजोर हो गई, जरा जरा सी बातों में लोग निराश होकर शरीर छोड़ने के लिए तैयार हैं। शरीर छोड़ने के लिए लोग तैयार, मतलब यार क्या जीवन। अरे बोले हमको धोखा दे दो, तुम्हें धोखा दे दिया तो इससे ज्ञान प्राप्त करो। अब ऐसे व्यक्तियों का संग मत करना, शरीर छोड़ने की क्या जरूरत। बोले नहीं हार गया तो जो तुमसे त्रुटि हुई उसे सुधार और आगे विजय सिद्ध प्राप्त कर। बोले नहीं मेरा कोई नहीं तो परमात्मा है ना, बढ़ आगे परमात्मा को याद बना के, परमात्मा को मित्र बनाकर बढ़, देश संसार में विजय प्राप्त होती। और जब ब्रह्मचर्य ऐसा कैसे हो सकता है? बल है ना, अध्यात्म बल, शारीरिक बल की बात नहीं कहते। ऐसा कैसे हो सकता है? यदि एक बार ऐसा हुआ तो 1000 बार मैं प्रयास करूंगा और इस पर विजय। वो मतलब जिद्दी स्वभाव, एक निष्ठा उसी से आती है, उसी से। पहले खेती जोतते थे ना किसान, एक फार वाला होता था और पूरे खेत को उसी से जोतला है, बलवान होते। 2 लीटर मठा और 8 रोटी पाए, बैल की जैसी ताकत। अगर बैल को नाक पकड़ के रोक ले तो वो वही खड़ा हो जाए।